हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि सरलीकरण में क्या बेसिक बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और उसका रूल क्या है, और उस रिलेटेड हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ताकि उसको करने के बाद जब आपको करवाएंगे तो आप पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों एक एक करके पहले हम रूल जान लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि सरलीकरण एंड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, भाई को सपोर्ट करें दोस्तों, यही आपसे निवेदन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज दिया रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी, और उसको सिंपल करके और उसको आंसर के निकालना है, बस सिंप्लीफिकेशन यही है। सरलीकरण यानी सरल करने, बचपन में हम लोग जब 10th 9th में रहते हैं तो पढ़ते हैं सरल करें, वैसा ही है, बस इसको करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बनाया गया है। इसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स भी जानेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको ट्रिक्स के माध्यम से करने पर चुटकियों में हो जाता है, लेकिन बहुत क्वेश्चन आपको फंसा देगा अगर आप उसका बेस पकड़ने जाइएगा तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि बोर्ड मार्क्स क्या है और बोर्ड मार्क्स का रूल क्या है और ये रूल कहता क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एकदम बैकबोन है समझिए तो आपको सिंप्लीफिकेशन का, और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका रियलिटी पता चल जाएगा। देखिए बोर्ड मार्क्स रूल, बोर्ड मार्क्स रूल क्या कहता है। बोर्ड मार्क्स में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट इस प्रकार से होता है दोस्तों, देखिएगा तो ये भी ब्रैकेट है, ये वाला भी ब्रैकेट है, और ये भी ब्रैकेट है, ठीक है। इसको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन, भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव। अब कहिएगा कि ये हम क्यों जान रहे हैं और इस सीक्वेंस में क्यों जान रहे हैं। कोई भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं, बोर्ड मार्क्स लिखने के पीछे एक रीजन है कि आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए सॉल्व करने से पहले। तो ये क्या है सीक्वेंस, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में कोई चीज बंद करके दिया हुआ है, कोई भी चीज ब्रैकेट में बंद है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसमें जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, उससे मतलब नहीं। सबसे पहले यहाँ का मतलब होता है गुना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुना होता है, का मतलब भी गुना होता है, ठीक है दोस्तों। ऑफ मतलब का, यानी कि आपको पहले गुना का करना है, उसके बाद डिवीजन करना है, और ये मल्टीप्लिकेशन दूसरा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये है एडिशन, यानी कि उसके पहले उसके बाद जोड़ कर जोड़ना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना है। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, और का मतलब है मतलब कि गुना, यानी कि का मतलब होता है गुना, उसको करेंगे। डिवीजन करेंगे, उसके बाद का जब हो जाएगा तो उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुना कर देंगे। ये भी गुना, लेकिन ये अलग गुना हम बताएंगे आपको। ए का मतलब एडिशन है, उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले घटा लेंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले जोड़ेंगे उसके बाद ही घटाएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन पहले डिवीजन, इस प्रकार से इसका सीक्वेंस चले। ये सब चीज जानने के बाद, ये रूल आपको जानने के बाद आप इतना बात समझ लीजिए कि जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। तो आइए एक एक करके पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा मेन मकसद रियल में क्वेश्चन सिखाना ही है, क्योंकि कंपटीशन में बेसिकली क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है। रूल्स आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस, और ये बड़ी ब्रैकेट में बंद है 8 प्लस, फिर छोटी मिडिल ब्रैकेट में 15 माइनस 6, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लीजिए आप अच्छा से क्वेश्चन नंबर 1 पर बात कर रहे हैं। और एक दोस्तों देखिए, कोई भी नंबर जब दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 5 प्लस 5, और इसके ऊपर जब ये चिन्ह लगा दिया जाएगा, इसको बार बोलते हैं, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। और किसी अंक पर ब्रैकेट के अंदर बंद भी है और उस पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ आइएगा तो 2 माइनस 20 पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम पहले सब छोड़ देंगे, इसको देखेंगे कि ये क्या है, 2 माइनस 20 क्या है। तो अगर आप 2 है और माइनस 20 कीजिएगा
तो आपको कितना निकल करके आएगा? तो आपको यह है कि -18 निकल के आएगा। वैसे ही सॉल्व करना है। पहले बार है तो बार को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 - 8 प्लस ये हो जाएगा 15 -6 माइनस, और देखिए यहाँ पर ये एक माइनस है और ये 2 में से जब माइनस हो गया 20 तो यहाँ पर भी एक माइनस ही आ गया, -18। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये छोटी ब्रैकेट में जो बंद है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस और माइनस, एक माइनस ये है और एक माइनस ये वाला है ये, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अगला टर्म हमारा क्या होगा कि 1 माइनस रूट नहीं दोस्तों ब्रैकेट अंदर 8 प्लस फिर 15 माइनस। अब आप देखिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 18 24 आ गया। अब इसको हम इस प्रकार से बंद कर लिए। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस √8 प्लस 15, ये माइनस है, यहाँ माइनस है 24 प्लस में है, तो यहाँ पर 15 में से माइनस होगा 20 हो, 15 में से 24 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, तो जुड़िएगा तो आपको 9 बचेगा। ठीक है, 15 नहीं -9 आ गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी -9 आ गया आपका। अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब मिडिल ब्रैकेट में से निकल के यहाँ 8 प्लस -9, देखिए 8 है प्लस -9, तो आप इतना देखिएगा कि 8 प्लस माइनस होगा तो ये माइनस इस पर प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा 8 - 9। ठीक है, इस प्रकार से होगा। यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 8 - 9, समझ में आया आपको दोस्तों? फिर आगे आएंगे 1 माइनस, और यहाँ से 8 में से जब 9 जाएगा तो -1 बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक माइनस ये है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस 1 2, तो देखिए दोस्तों इतना बड़ा टर्म दिया है लेकिन आंसर कितना आया निकल करके 2। आइए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बोले है ना का जो रहेगा ना तो उसको गुना उसको मतलब समझा जाता है। तो यहाँ पर का है तो यहाँ पर हम गुना में पहले बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1/5 भागे 1/5 और गुना 1/5। का मतलब होता है गुना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं का बराबर गुना। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा 1/5, यहाँ भी का है तो गुना लिख देंगे 1/5, भाग दे देंगे 1/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब गुना में होता है तो दोनों गुना हो जाता है, तो यहाँ पर का लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर आइए 1/5 भागा 25, 1/25, एकदम एक एक स्टेप चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/25 भागे 1/5, इतना आगे निकल के अब भाग को पलट करके गुना में चेंज करेंगे। आइए इधर कितना है 1/5, इसको 1/5 10 का 10 लिख देंगे और हमको गुना में बदलना है, तो 25 ऊपर चला जाएगा। अपना सुविधा के लिए नीचे 1 लिख लेते हैं क्योंकि पलटे हैं। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों आगे, तो नीचे भी उसी प्रकार से हो जाएगा 25, यानी कि 1/25 इस प्रकार से लिख लेंगे और भाग को हम गुना में बदलेंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो 5/1 आ जाएगा। अभी 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, और फिर ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ आ जाएगा
देखिए 5 बटा में आ जाएगा 1 बटा में 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5 गुना 5 निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा 25। तो देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया। आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, स्टेप बाय चले, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप बहुत कॉम्पिटेंट। दोस्तों सॉरी, रिकॉर्डिंग दोस्तों बंद हो गया था, इसलिए फिर से उसको शुरू किया है। मोबाइल जब हीट हो जाता है दोस्तों तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, तो इसलिए आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन को यहाँ तक करवा दिए थे दोस्तों, अब यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बची है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि जब रूट अंडर में 2, फिर रूट अंडर में 2, फिर रूट अंडर में 2, ये और भी टर्म में आगे हो सकता है। हम 3 को में बता रहे हैं, ये 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है, लेकिन आप कर लीजिएगा। इसका एक रूल है दोस्तों, देखिए 2 रहे 3 रहे कोई भी वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसको टर्म को गिन लेंगे, तो कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है यहाँ पे, देखिएगा तो 3 टर्म है ना, कितना पर रूट अंडर में 2। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, 2 पर पावर लगा दिए 3, ठीक है। 2 पर जब पावर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 हो गया ना। तो यहाँ पर आप आंसर निकल के समझिए तो आ गया 8 है, 1 कम करेंगे 7 बटा 8, यही दोस्तों इसका आंसर है। देखिए कितना सेकंड में आ गया। अभी इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इस बस जो है पावर उसको गुना करना है, 1 कम करके नीचे उतना ही लिख देना है, ठीक। आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या है, 2 + 2 + 2, इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन को इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, डिवीजन, उसके बाद है एडिशन। सबसे पहले है डिवीजन, उसके बाद है एडिशन। तो सबसे पहले डिवीजन यानी कि भाग दे लेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 और बटा में 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 + 2 + 2 टोटल का आप जोड़िएगा यहाँ पर नीचे वाला में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 4, 2 4 और 6 8 8, अब भाग में है तो यहाँ पर 2। अभी देखिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसको छोड़ देना है, 2 से 2 कटा है लेकिन 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 4 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 और बटा में 4। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में 5 नीचे में 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है दोस्तों सॉल्व करना। इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर पर पावर, ये ब्रैकेट में जब पावर हो, पावर हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं, पावर के ऊपर भी अगर पावर हो तो कैसे सॉल्व करना है ये बताएंगे। देखिए पावर के ऊपर सिर्फ पावर है, 2 पर अगर 3 पावर आता तो हम इस प्रकार से कर देते हैं तो हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर पावर के ऊपर भी पावर है तो क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप, तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और पावर कितना है 3 गुना 3। अब कहिएगा गुना कैसे हो रहा है, तो आप देखिए ये 2 को मान लीजिए, इसको एगो यूनिट मान लीजिए, इसको आप एगो यूनिट मान लीजिए, इसको आप एगो यूनिट मान लीजिए। तो 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3, ये हो गया। ये करने के बाद आप देखिएगा जब बेस समान रहता है ना, बेस अपना क्या है 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, जब बेस समान हो तो सब जुड़ जाता है। तो 3 + 3 + 3 यानी कि पावर 9। तो इतना हम करने से अच्छा हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यही हम बताएं शॉर्ट में, आपको डिटेल में बता दिए कि कैसे हो रहा है। देखिएगा तो 3 और 3 3 यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ भी दोस्तों ब्रैकेट में भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 गुना 2, अब देखिएगा तो 2 पर पावर 3 3 9 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 2 पर पावर 6, भाग है तो ये नीचे आ जाएगा। देखिएगा तो 2 पर पावर 9 और भागा में 2 पर पावर 6। अब यहाँ पर जब दोनों बेस समान रहता है तो ये पावर ऊपर जाके घट जाएगा, ऊपर जब ले जाएंगे तो इसको माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 पर पावर 9 और -6, ठीक है। तो आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3 यानी कि
2 गुना 2 यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के सवाल और रूल को आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे सब हम हर चीज को लेकर के बताए हैं। अब इससे बाहर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जुड़े चैनल से। धन्यवाद।